के साथ एक दिक्कत है। बीजेपी ने पगा बढ़ती तो दिखे, उन्हें डूंगर बढ़ती दिखे। खुद के पांव में आग लग रही है बीजेपी के। वहां बीजेपी ध्यान नहीं देती, काम कुछ करती नहीं, बातें बहुत बड़ी बड़ी है। डबल इंजन की सरकार का दावा करते थे। जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से राजस्थान में 10 रुपए का टेंडर नहीं हुआ। राजस्थान के हालात तो बहुत खराब है। आम आदमी दुखी और परेशान होकर समझ में नहीं आ रही किस दरवाजे पर जाए तो बचेंगे। कानून व्यवस्था चौपट हो गई, काम धंधे सब खत्म हो गए, कांग्रेस की सारी योजनाएं बंद हो गई और अब बीकानेर हाउस कुर्क हो गया। तो राजस्थान का सम्मान इन्होंने कुर्क कर दिया। इसलिए बीजेपी को जवाब देना चाहिए और मुख्यमंत्री को सामने आकर बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को किसी ने ज्ञान दे दिया कि आप तो चाहे राजस्थान में आग लग जाए बोलो ही मत। तो मुख्यमंत्री जी, जब राजस्थान में आग लगती है तो आप नहीं बोलते, बीकानेर हाउस कुर्क हो जाता है तो आप नहीं बोलते, तो आप बोलते कहां पर है? आप क्या बोलते हैं किसी के समझ में नहीं आ रहा। तो आप ये तो बताइए, जब समरावता गांव में आग लगती है, लोगों की गाड़ियां जला देते हैं, मकान जला देते हैं, महिलाओं की पिटाई होती है, तो आपका कोई बयान नहीं आता। आप गृह मंत्री हैं। बीकानेर हाउस कुर्क हो गया तो आपका बयान नहीं आता। 10 रुपए का टेंडर आप नहीं कर पाए तो आपका बयान नहीं आता। आपके खुद के विधानसभा क्षेत्र, उप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र, मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में बरसात खत्म होने के बाद दिवाली निकल गई तो भी खड्डे नहीं भर पाए आप। राजधानी जयपुर सहित पूरे राजस्थान की सड़कों के खड्डे नहीं भर पाए आप। तो आप देंगे किस बात पर जवाब? तो इस मामले में मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। और ये जवाब नहीं देते हैं, मैं मान लिया आपके पास 5 वर्ष का पट्टा लिखा हुआ है, लेकिन इस पट्टे का इतना घमंड नहीं करना चाहिए। राज मिलता है उस प्रदेश के सम्मान के लिए, जनता के सम्मान के लिए। तो आपको जवाब देना चाहिए। बीकानेर हाउस कुर्क हो रहा है, कुर्क होने का आदेश जारी हो गया। इस कुर्की के लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार को जवाब देना। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ऐसा कोई काम बाकी नहीं छोड़ते जिससे दिल्ली वाले खुश नहीं हो। क्योंकि पर्ची के जरिए जब आप मुख्यमंत्री बन गए तो आप एक साबरमती रिपोर्ट, एक पिक्चर आई है, और उस पिक्चर के जरिए बीजेपी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर गोधरा कांड के नाम पर यह पिक्चर है। अब बीजेपी ने पहली बार ऐसा, जब बाढ़ ही खेत को खा रही है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये पिक्चर देखो और दंगे फसाद करो। तो पूरे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के बीच में खाई और बढ़ाने के लिए, मतलब आप आज भी धर्म के आधार पर दंगे फसाद कराना चाहते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले आ गए गोधरा कांड को लेकर, इसके बाद भी आपने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और आप ये शो करना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के सबसे बड़े हितैषी हैं। आप हिंदुओं के हितैषी नहीं हैं। आप महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से ध्यान हटाना चाहते हैं। आप फेल हो गई आपकी केंद्र में सरकार। आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। आपके पास एक ही मुद्दा रह गया कि भूख से मरो, गरीबी से मरो, बेरोजगारी से मरो, लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा फसाद करो। पहली बार आपने कहीं देखा ऐसा? पहली बार ऐसा हो रहा है जब केंद्र की भाजपा सरकार, राजस्थान की भाजपा सरकार खुद ऐसा माहौल बना रही है जिससे देश में नफरत पैदा हो। प्यार और प्रेम, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो आपस में। आप बताइए, राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट हो गई, लोगों के घरों में आग लगा दी, मोटरसाइकिलें जला दी, जीपें जला दी, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, महिला के 4-4 टुकड़े करके और उसकी हत्या हो गई। मुख्यमंत्री को जिन बच्चियों से रेप हो रहा है, नाबालिग बच्चों, उनसे मिलने की फुर्सत नहीं है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। भजनलाल जी शर्मा आज मैंने सुना कि वो पिक्चर देखने जा रहे हैं। तो पूरे देश के जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में पिक्चर देखने जा रहे हैं, साबरमती रिपोर्ट, और लोगों को कह रहे हैं आप भी पिक्चर देखने जाओ। तो इस तरह की पिक्चरें आप दिखाकर आपकी विफलताओं से ध्यान हटाना चाहते हैं। लोग समझदार हैं, सब समझते हैं कि बीजेपी नफरत के बीज बोकर और वोट की फसल काटना चाहती है, लेकिन बीजेपी सफल नहीं होती। राजस्थान में अंधेर नगरी चौपट राजा, पूरे राजस्थान में चर्चा है कि सरकार नहीं सर्कस चल रहा है, क्योंकि सरकार का नियंत्रण ही नहीं। इनको यही पता नहीं कि आपका कोर्ट में केस चल रहा है और राजस्थान की सरकार सो रही है। बीकानेर हाउस, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मीटिंग लेते हैं, मुख्यमंत्री मीटिंग लेते हैं, जो राजस्थान की प्रेस्टीज है, आप प्रेस्टीज को दांव पर लगा रहे हैं। राजस्थान का सम्मान है बीकानेर हाउस, जोधपुर हाउस, ये जो हाउस स्टेट टाइम पे राजा महाराजाओं के टाइम के बने हुए, उनको संभाल कर रखना सरकार की जिम्मेदारी। आपको बने बनाए हाउस मिल गए, आपने उनमें खूब पैसा लगा दिया, और यदि किसी कंपनी ने दावा किया तो वहां सरकारी वकील खड़ा होना चाहिए था। और अधिकतर जगह ऐसा ही हो रहा, सुप्रीम कोर्ट में ये वकील खड़े नहीं कर पाते हैं। राजस्थान का कोई प्रेस्टीज का सवाल हो, राजस्थान के सम्मान की बात हो, तो कहीं पर भी आगे बढ़ के कुछ नहीं कर पाते हैं। बीकानेर हाउस को जो कुर्की का आदेश जारी किया है कुर्क करने का, ये सुन लेना, ये सरकार कुर्क हो रही है, मतलब सरकार को होश ही नहीं है।
इसलिए सरकार के नेताओं को आगे आकर बताना चाहिए कि आप है कहां पर। जब बीकानेर हाउस ही कुर्क हो जाएगा तो फिर सरकार की तो प्रेस्टीज ही कुर्क हो गई। आप वहां मीटिंग करते हैं, आपको होश नहीं है तो किन की गलती से हो रही है, उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए ना। और भविष्य में इस तरह का नहीं तो आप तो राजस्थान के सम्मान को बेच रहे हो। राजस्थान का सम्मान आप सुरक्षित ही नहीं रख पा रहे। 50 लाख रुपए के लिए कुर्की के आदेश होते हैं, आपका वकील ही खड़ा नहीं होता, आपकी सरकार है कहां। तो राजस्थान में अंधेर नगरी चौपट राजा, इसलिए बीकानेर हाउस के कुर्क होने के आदेश हो गए, क्योंकि सरकार सोई हुई है, सरकार होश में नहीं है और सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सरकार चला ले और राजस्थान के सम्मान को बचा ले।